अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। फ़लस्तीन की जो मौजूदा सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, सैकड़ों मकानों पर हमले किए जा रहे हैं, लोगों को शहीद किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये अजीबोगरीब सूरत हाल है, बिल्कुल सही है। इसको आपको देखना होगा कि आप तारीख में देखें और आज के हालात देखें तो सारी चीज़ सारा जो सब कुछ आपके सामने वाज़े हो जाएगा। इससे पहले कि हो क्या रहा है, ये बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है ना, ये इस तरह नहीं है कि जिस तरह के लोग समझते हैं, या जैसे पाकिस्तान का मीडिया है कि जी 10 खबरों में एक खबर ये चला। असल में ये इस तरह हो गया है कि सारी दुनिया एक तरफ है, पूरी दुनिया। ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिका है, या इवन आप देखिए रशिया तक, वो भी मजम्मत नहीं कर रहे। मजम्मत अक़वाम मुत्तहिदा मजम्मत नहीं कर रहा इसराइल की। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी, जब मजम्मत की बात आती है कहते हैं जी हम दोनों पार्टी को कहते हैं कि जंग का खात्मा करें। ये क्या बात हुई? आप देखें, ये इसको कहते हैं सही मायने में जो होता है कि जंगल का कानून। ये और यही डबल स्टैंडर्ड है यूरोप के और खासकर अमेरिका के। अब होना क्या चाहिए? देखें, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मुमकिन क्या है देखना ये होता है ना जी। देखें, 2 अरब, तकरीबन 2 अरब मुसलमान हैं और यहूदी बिल्कुल आप देखें कि ना होने के बराबर है मुसलमानों के निस्बत। लेकिन सारी दुनिया के ऊपर उनकी हुकूमत है, बल्कि हुकूमत नहीं है। मुझे याद आ रहा है बहुत ज़्यादा, इसी में ये बड़ा अच्छा होगा आपके नाज़रीन के लिए कि 73 की एक जंग हुई थी। वैसे तो आपको पता है ना 48 में जंग हुई है, तो ये जो इसराइल कायम हो गया। और ये बेसिकली चले मैं थोड़ा सा आपको तारीख में चलते हैं। तो असल में तो ये बरतानिया और सल्तनत बरतानिया और सल्तनत उस्मानिया की जंग थी। तो जब ये जो तुर्कों को शिकस्त हुई और मुसलमानों का दबाव शुरू हुआ और ये बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें ये कायम हो गई, और इसी में इसराइल कायम और बरतानिया ने और सारी ये जो इन ताकतों ने, उस वक्त सुपर पावर बरतानिया था, बाद में अमेरिकन हो, तो उन्होंने सारा कुछ इनको फुल प्रोटेक्शन दी। तो 48 की जंग हुई, फिर 57 में हुई, फिर 62, मतलब काफ़ी जंगें हुई। लेकिन फाइनल जो थी एक जंग जो बड़ी मशहूर हुई वो 67 में तो अरबों का सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। इसराइल से मिस्र से जो था उन्होंने सराय सीना ले लिया, वही मशहूर सराय सीना। और वो इलाका जिसमें हमारे लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो और कोई तूर और अल्लाह ताला से जो कलाम और वही इलाका। अच्छा, वो भी उन्होंने ले लिया। अच्छा, बाद में सीरिया से शाम जिसको हम कहते हैं, गुलान की पहाड़ियाँ ले ली, गर्ज के उर्दन का इलाका ले लिया, सब कुछ ले लिया। लेकिन फिर क्या हुआ, जो सब के लिए खासकर जो तारीख के तालिब इल्म है और हम मुसलमानों के लिए, इसमें एक और जंग हुई। वो जंग थी 73 की जंग। उस वक़्त के सदर थे मिस्र के अनवर सादात, जो बाद में जिसको कत्ल कर दिया गया। जो भी उसका था, वो तो सारे अरबों में ज़्यादातर डिक्टेटर है, तो हम उस पर नहीं जाते। लेकिन अनवर सादात को एक क्रेडिट जरूर जाता है कि उसने ज़बरदस्त जंग डिज़ाइन की और उसने अकेले मिस्र ने इसराइल को तबाह बर्बाद कर दिया और पूरा इसराइल। लेकिन फिर क्या हुआ, आप देखें कि अमेरिकन एकदम, उस वक्त रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट था। रिचर्ड निक्सन ने, क्योंकि जो अमेरिकन थे या इसराइली, वो सारे वो अंदाजा ही नहीं कर सके कि मसरी जो है हमला करने वाले हैं।
या वो तैयारियां कर रहे हैं। वो एक बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कामयाबी के साथ उन्होंने अपने इलाके वापस लिए, बल्कि बहुत नुकसान हुआ इसराइल में। लेकिन फिर क्या हुआ, अमेरिकन आ गए। अमेरिकन ने पहला ऑर्डर जो किया रिचर्ड निक्सन ने, तो उसने कहा कि इमरजेंसी, उसने कहा जो भी उड़ने वाली चीज़ है वो इसराइल भेज दो, कि बाकी जो जहाज वाज भेज रहे हैं प्राइवेट जहाज भी भेज दो, ये ताकि असला दो, ये वो फौजी भेजो सारे। तो उसने बड़ी मशहूर बात की थी अनवर सादात ने उस वक्त। उसने कहा था कि हम इसराइल से तो लड़ सकते हैं, अमेरिकन से नहीं लड़ सकते, और ये हकीकत भी है। तो आज भी मोर और लेस यही सिचुएशन है कि देखें, इसराइल को कोई नहीं, वो तो एक नाजायज औलाद है अमेरिकन की। लेकिन अब अमेरिकन से कैसे लड़ना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। असल मसला तो ये है, अब होना क्या चाहिए, जो मुमकिन है, जो हमारा प्रोग्राम में बिल्कुल होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जितने भी मुसलमान ममालिक हैं ना, ये नंबर एक तो लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पे तवज्जो दें। देखिए, ये टेक्नोलॉजी की जंग है। अब ये जंग बदल रही है, और सिर्फ अभी देखें, अभी बड़ी फौजियों का कोई नहीं है। क्या आप जैसे अमेरिका के 2 अरब है और 1 करोड़, आप देख लें कि क्या नतीजा है। उधर है। इसी तरह आप देख लें कि छोटा सा मुल्क है, बहुत और कितने ममालिक छोटे, आप पाकिस्तान का देखें, हम इंडिया हमसे कितना है, बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि हमने अपना दफा कामयाबी से किया है और हमने एटम बम बना लिया, तो जिस दिन से एटम बम बना है आप देख लें, उस दिन के बाद जंग नहीं। तो आप देखें, पाकिस्तान बना 47 में और 71 तक देखें कितनी जंगें हुई, बार वो हिंदू ऐसे। तो यही सिचुएशन अरबूयत मां मुसलमानों की टेक्नोलॉजी। और मुझे यकीन है कि जिस तरह फ़लस्तीनियन इस वक्त कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, हौसला भी बढ़ाते हैं। लेकिन जो बेइज्जती है दुनिया की, इस पे जितना भी मातम किया जाए, जितनी इस पे उसकी मजम्मत की जाए, लान तान किया जाए, वो बहुत कम है। अब होना ये चाहिए कि सब जितने भी मुसलमान ममालिक हैं वो टेक्नोलॉजी पे जोर दें। और दूसरा, क्योंकि अगर मिस्र लड़ाई करेगा तो अमेरिकन पाकिस्तान भी, अमेरिकन से तो कोई नहीं लड़ सकता। अमेरिकन से लड़ने का एक ही तरीका है कि मुसलमान इकट्ठे हो और दूसरी सुपर पावर को साथ में लाए। जैसे अब दूसरी चाइना आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा फैसला करना होगा। नहीं तो इसी तरह कश्मीर में हम रोते रहे कि मजलूम लोग हैं। और जिस तरह आपने देखा, आप यकीन करें कि आप सोशल मीडिया देखें, मैं तो देख नहीं सकता किस तरह जो बल्कि ईद के दिन जो कुछ हुआ और फिर दूसरे दिन, तो बहरहाल जिस कामयाबी के साथ जो हमास है वो मज़ामत कर रहे हैं, वो लड़ाई तो नहीं लड़ रहे, मज़ामत कर रहे हैं। और आपको मैं क्योंकि आप शायद इंटरनेशनल मीडिया नहीं देख रहे, आप देखें कि दुनिया में मजम्मत हमास की हो रही है। वो ये नहीं है, वो कहते हैं कि इसराइल को हक है अपने दफा का। वो सारा केस, क्योंकि सारा मीडिया उनके हाथ में है, जूश मीडिया है सारा। और इसका जो तोड़ है, सिर्फ आप देखें सऊदी अरब अगर एटम बम बनाए या दूसरे ये जो मुल्क हैं, अब मुसलमान में चूंकि तो नाइतफाकी है, ये तो हम जो भी अपने आप को कहते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल सिनेरियो देखें तो यकीनन हम पाकिस्तानी फख्र कर सकते हैं कि चले जैसे भी हालात है हमारे, लेकिन हमने अपना दफा तो जो है ना कामयाबी से किया है। और इसका सबसे बड़ा ज़ाहिर है हमारी अफवाज और हमारे जो साइंसदान है। इसी तरह पाकिस्तान से सीखना चाहिए अरबों को।
सऊदी अरब के पास इतना पैसा है, उसको बनाना चाहिए एटम बम। ईरान को बनाना चाहिए, पर ईरान बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और ईरान काफ़ी हेल्प भी कर रहा है। लेकिन इसमें एक और थ्योरी भी है, और एक इसमें इसके पीछे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक साजिश ये है कि क्योंकि ईरान और अमेरिकन की डील हो रही, और ये जो इसराइली चाहते हैं कि इस डील को ख़राब किया जाए, तो वो नहीं चाहते कि ईरान जो है, ईरान की और अमेरिकन की डील हो जाए, और जब डील हो जाएगी तो ईरानियन एटम बम भी बना लेंगे। और आपको पता है ईरान के पास तेल भी है, ताकत भी है, सब कुछ है, और जज्बा भी है, और वो हर तरह शाम हो, लबनान हो, उसमें वो मुसलमान की हेल्प करते रहते हैं। तो इस हवाले से कह रहे हैं कि इस डील को रोकने के लिए भी जो जो असल एजेंडा है इसराइल का या यहूदी जो समझ रहे अमेरिकन है उनका, तो बहरहाल होना ये चाहिए कि हम सब मुसलमानों को जो जिस लेवल पे भी है कि उसको, चाहे आपका एक अकाउंट है, चाहे आप एक टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, सबको हमायत करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, और अगर सब लोग आवाज़ उठाएं, अवेयरनेस आए, और वो लोग जो अब भी अमेरिकन से या यूरोप से तवक्कुआत रखते हैं चीज़, कम अज़ कम उनमें क्लैरिटी आ जाए, मुस्लिम उम्मा यूनाइटेड हो और अमेरिकन से मुकाबला करना। इसराइल तो जैसे वो बगल बच्चा उनका, वो तो नजायज़ औलाद है, तो आपको पता है जब तक असल बुराई को ख़त्म नहीं करेंगे या असल बुराई नहीं रुकेगी, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। होना ये चाहिए कि डायरेक्ट अमेरिकन से बात करनी चाहिए तमाम। शुक्रिया।